हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक एज अ बिगिनर कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट की पीपीटी किस तरीके से बनानी चाहिए। उसमें कौन कौन से जो मेन स्लाइड्स होने चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स लिखी हैं। स्लाइड्स के नेम में लाइक हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप। क्लियर? तो ये हमारे स्लाइड्स के पर्टिकुलर नेम्स होंगे, टॉपिक्स होंगे। अब मैं कंटेंट चाहता हूं कि इन पर्टिकुलर स्लाइड्स में कंटेंट क्या डालेंगे। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर लाइक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक ये पीपीटी बने। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अटेंडेंस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट कंटेंट। क्लियर? तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट द सिस्टम एम्स टू अचीव एंड हाउ इट विल बेनिफिट स्टेक होल्डर्स। इसमें मैं फिर से इसको लाइक प्रॉम्प्ट दूंगा कि ये जो कंटेंट आप जो जनरेट किया है उसको आप एज अ प्रोजेक्ट ही जनरेट करिए। जनरेट जनरेट अ कंटेंट एस ओरिजिनल दैट आई शो टू माय कॉलेज प्रेजेंटेशन। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको जो नया कंटेंट मिलेगा उसमें आपको मिल रहा है लाइक इंट्रोडक्शन में, इन टुडेज फेस्ट बेस्ड वर्ल्ड वेयर efficiency इज पैरामाउंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अटेंडेंस। तो हमको बेसिकली कंटेंट एक्यूरेसी नहीं चाहिए, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ कि आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को यूज करूंगा, मैं कैनवा के थ्रू पीपीटी तैयार करूंगा। तो यहाँ पर मैं कैनवा में जाके क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रेजेंटेशन का। क्लियर? तो जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, इसके बाद आपको चाहते हैं या किसी टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हैं, तो यहां पर मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट एजुकेशन प्रेजेंटेशन। तो यहां पर मैं जैसे ही ग्रुप प्रोजेक्ट एजुकेशन प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे को ऑप्शन आता है कि आप ये वाली टेम्पलेट के साथ जाएंगे या किसी पर्टिकुलर दूसरी टेम्पलेट के साथ जाएंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ग्रुप प्रोजेक्ट करके। तो मैं यहाँ पर नाम इसको चेंज कर लूंगा अपने प्रोजेक्ट के लिखता हूँ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? तो जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद ये सारी चीजें भी मैं चेंज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फ्रंट पेज है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो या अपने पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप शो कराना चाहते हैं उनका लोगो लगा सकते हैं यहाँ पे। या फिर यहाँ पे आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं या टीम का नेम है या आपके जो मेंटर नेम है उन सब की यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। तो इसके बाद आप आगे जाएंगे तो मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज लूंगा वो मेरा इंट्रोडक्शन के लिए है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एज न्यू पेज ले लूंगा ये पर्टिकुलर टेम्पलेट वाला पेज। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन को एज इट इज रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो इमेज है यहाँ पर कुछ अटेंडेंस के बेसिस पे इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल एलिमेंट्स पे जाऊंगा और यहाँ पर अटेंडेंस बोलूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेंडेंस के कुछ ग्राफिक्स आ जाएंगे। क्लियर? तो मैं इस पर्टिकुलर का यूज करूंगा यहाँ पर और इसको मैं जो पीछे मेरी फोटो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इसको पास करने के लिए लाइक मैं जो पीछे का जो आपका जो भी सिस्टम था उसको मैं पूरा डिलीट करके यहाँ पर अटेंडेंस का लोगो या ग्राफिक लगा दूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से मेरा फ्रंट पेज एक अट्रैक्टिव फॉर्म में और इंट्रोडक्शन पेज तैयार हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम जा सकते हैं कि जो हमारा जो कंटेंट है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल मैंने जो अभी चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट किया था इंट्रोडक्शन को, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मेरा जो कॉपी करने के बाद कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी कंटेंट का साइज है उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट। क्लियर?
तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज तैयार हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लाइक अपना जो सेकंड जो पेज होगा और थर्ड पेज होगा, वो आपका है ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो या तो आप सेम रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको कॉपी करके डुप्लीकेट यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जगह ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, या फिर किसी तीसरे के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो मैं ये वाला पर्टिकुलर टेम्पलेट लूंगा, इसके अंदर पेज लूंगा और इसके अंदर बैकग्राउंड की जगह दे दूंगा ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव की जो थ्योरी है, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं कंटेंट पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डिजाइनिंग और आपका जो क्या फॉर्मेटिंग होती है उन सब पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये मेरा पर्टिकुलर प्रोसेस है। मैं हिस्ट्री वाले जो भी कंटेंट था इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइज को एडजस्ट करके यहाँ पर इसको तैयार करूंगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव नाम का कोई भी ग्राफिक यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोगो आया, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इस पर्टिकुलर को यूज किया और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर दिया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से हमने यहाँ पे डिजाइन किया, या तो आप यहाँ पर साइज का भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्टिव को रेडी किया। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर लाइक पेजेस को ऐड कर रहा हूँ, उनको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी पीपीटी को थोड़ा सा इन जजमेंट में थोड़ा सा फोकस मार्किंग में थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे प्रेजेंट करेंगे आपका फ्रंट पेज इस तरीके से दिखेगा, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर? उसके बाद आपने मैंने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस में उनमें यूज केसेस भी बनाए हैं और लाइक वर्क फ्लो भी बनाना बताया है। तो उनके बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लाइक आप यदि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप यूज केस तैयार करके विद द हेल्प ऑफ ड्रा.io और कैनवा आप यहाँ पर उसको भी यूज कर सकते हैं इन नेक्स्ट पेजेस, और इम्प्लीमेंटेशन में भी लगा सकते हैं। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इसके बाद मेरा आता है मोटिवेशन। तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन को लाऊंगा। तो मोटिवेशन के लिए पहले हम टेम्पलेट ले लेते हैं। तो मान के चलिए हम ये वाला जो हमारा मोटिवेशन वाला टेम्पलेट रहेगा, कुछ मैं उसके लिए सेम कर लेता हूँ, ये जो कॉपी कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन वाले को और यहाँ पर डुप्लीकेट पेज बनाकर इसके साथ मैं मोटिवेशन को चेंज कर दूंगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा इस कंटेंट को। क्लियर? तो इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और सिंपल जो आपका मोटिवेशन है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, तो आपका ये भी लाइक इंट्रोडक्शन की तरह सही दिखने लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको इंट्रोडक्शन की जगह मोटिवेशन दे देता हूँ। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोटिवेशन वाला भी जो पेज है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं ग्राफिक्स में एलिमेंट्स में जाके मोटिवेशन सर्च करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मोटिवेशन के लिए आपका कोई भी पर्टिकुलर जो आ रहा है मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है? तो ज्यादा आप स्टाइलिंग भी नहीं कर सकते ताकि आपका जो है एक प्रोफेशनल पीपीटी दिखनी चाहिए। क्लियर? तो मोटिवेशन के लिए आप ये पर्टिकुलर का यूज करके इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मोटिवेशन भी क्लियर हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आप पर्टिकुलर कोई टेम्पलेट लाएंगे यहाँ पे और वहां पर उसको यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर डिजाइन पे जाके कोई टेम्पलेट यहाँ पर आपको लग रही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप वहां पर शो करा सकते हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं फिर से अपना जो है ऑब्जेक्टिव्स वाली डुप्लीकेट लूंगा और यहाँ पर उसको पेस्ट करके और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जो हेडिंग है मेरी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको तैयार किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर इसको करेंगे और उसका कंटेंट भी चेंज कर देंगे लाइक पीपीटी जो आपकी जनरेट की है विद द हेल्प ऑफ आपका चैट जीपीटी। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा प्रॉब्लम। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपका लाइक सर्चिंग के बेसिस पे कोई भी चीज को यहाँ पर ले पा रहा हूँ और यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आपके आइकन्स को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। लाइक आपका जो उसमें एक पर्टिकुलर रिलेवेंट टाइप का आइकन या पर्टिकुलर ग्राफिक या पर्टिकुलर आपका फोटोज को मैं यहाँ पर ऐड कर पा रहा हूँ। क्लियर? तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। इसके बाद आता है आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को कॉपी करूंगा और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। सिंपल हम मोटिवेशन को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आपका यहाँ पर मैं जाके आपकी डिजाइन में से कोई पर्टिकुलर एक जो है रेफरेंसेस को लेके यहाँ पर मैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लिख दूंगा। यहाँ पर मैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा
जो आपकी सारी की सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट करके थोड़ा सा चेंजेस करूंगा मैं इसमें यहाँ पर। लाइक मैं यहाँ पर इसको कट करके चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला होगा आपका वो ये रहना चाहिए, बाकी का आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो कोई और हो। क्लियर? तो मैं यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यू करूंगा जो आपका पर्टिकुलर मैंने तैयार किया है। तो ये मेरा फर्स्ट वाला टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड में मैं सेकंड नंबर की टूल एंड टेक्नोलॉजी डाल दूंगा, बाकी को मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। क्लियर? तो मैं इस तरीके से अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को कंप्लीट करूंगा। ठीक है? इसके बाद मेरा जो थर्ड है यहाँ पर मैं थर्ड को पेस्ट कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को तैयार कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी पेस्ट का यहाँ पर मैंने काम बताया, बट आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपनी पीपीटी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से मैंने अपने टूल्स को यहाँ पर शो कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कट कर देता हूँ। बाकी आपका जो है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पर सेम रखता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर हम लोगोस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं जाके यदि एच टी एम एल सी एस एस सर्च करूंगा, एच टी एम एल सी एस एस, तो यहाँ पर मेरे को कुछ लोगो मिलेंगे, तो वहां पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो आपका जो है एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। क्लियर? मैं ये जो कंटेंट्स है इनको थोड़ा सा सेंट्रल लाइन वगैरह पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरा जो है, मैं इनको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा आपका सही दिख रहा है। इस तरीके से मैंने अपने पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वाले पेजेस को भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरा इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका यूजर इंटरफेस होगा, बैकएंड होगा, उसके जो आपके जो फॉर्म फिल करने पे क्या प्रोसेस हो रहा है, उन सब के स्नैपशॉट्स लगा के यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन वाले टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ आपका इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हम थोड़ा सा साइज में रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा। क्लियर? तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, और जो भी आपकी स्नैपशॉट्स होंगे, इमेजेस होंगे, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। क्लियर? तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कंक्लूजन, फ्यूचर स्कोप या थैंक यू का जो पर्टिकुलर आप मैसेज लगाएंगे वो आप डिजाइन के थ्रू यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए थैंक यू को एज अ न्यू पेज। तो आपका जो लास्ट पेज है वो इस तरीके से डन हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो रेफरेंसेस हैं, या आप कंक्लूजन लगाना चाहते हैं या फ्यूचर स्कोप लगाना चाहते हैं, वो भी आप ये जो मैंने पार्ट कंप्लीट किए इनके बेसिस पे लगा के यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो कंक्लूजन के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक ले लूंगा और वहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर? तो आपका थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए। तो ये मेरी प्रोसेस थी कोई भी पर्टिकुलर पीपीटी को बनाने के लिए जो कि आप कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट को शो करना चाहते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल